सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार क्या है? जहां पर कोई भी बात कही जाएगी वो सामान्य या विशेष रूप से कही जाएगी, फिर उसका समर्थन जो है वो भी विशेष या सामान्य से होगा। जैसे हम अपनी एक बात रखते हैं, एक बात हमने की, अब वैसे ही कोई उसके एग्जाम्पल लेके आएंगे उस बात के समर्थन के लिए, तो वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। या फिर जब किसी सुक्ति की बात होती है तो वहां पे अर्थांतरन्यास अलंकार होता है सुक्ति विशेष में। तो सबसे पहली बात तो ये कि अर्थालंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार जो है वो कैसा है? अर्थालंकार है। अब जैसे हमने शब्दालंकार किया था, वहां पे शब्द में परिवर्तन नहीं कर सकते। जब शब्द बदल दिया जाएगा, एक शब्द के स्थान पे दूसरा शब्द ले आते हैं तो वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। लेकिन अर्थालंकार जो होते हैं, अर्थालंकार जो होते हैं, उसमें क्या होता है, शब्द का परिवर्तन कर सकते हैं यदि अर्थ वही रहता है। तो जैसे जल के स्थान पे नीर कर दिया, अर्थ एक ही है, तो वहां पे अर्थ एक रहने के कारण शब्द परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो क्या होता है? अर्थालंकार होता है। देखते हैं कि अर्थांतरन्यास अलंकार है वो क्या कहता है। परिभाषा है, सामान्यम व विशेषो व तदन्यन समर्थ्यते यत् तु सो अर्थांतरन्यास साधर्मेण इतरेण वा। सामान्यम व विशेषो व, सामान्य और विशेष की बात कर रहे हैं। तद अन्यन, वो अन्य के द्वारा समर्थ्यते, समर्थन किया जाता है। यानी कि सामान्य का और विशेष का अन्य के द्वारा समर्थन होता है। अन्य का क्या अर्थ है? जब हम सामान्य की बात करेंगे तो सामान्य से अन्य विशेष, और जब विशेष की बात करेंगे तो विशेष से अन्य सामान्य। यानी कि सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से जब समर्थन किया जाता है, यत्तु सो अर्थांतरन्यासः, तो वहां अर्थांतरन्यास वो कैसा होता है? साधर्मेण इतरेण वा। साधर्मेण, साधर्म्यता से, और इतरेण इससे भिन्न, इससे दूसरा, इससे परे, वैधर्म्य से। यानी कि साधर्म्य से और वैधर्म्य से दो प्रकार का अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, जहां पे सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है। जहां साधर्म्यता की बात होगी वहां पर क्या होगा? अगर एक बात हमने पॉजिटिव कही है तो दूसरी भी पॉजिटिव वे में जाएगी, नेगेटिव कही है तो नेगेटिव में जाएगी। जैसे हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। और जब वैधर्म्य की बात होती है उसमें एक बात हम कहेंगे, वो यदि पॉजिटिव है तो उसकी दूसरी बात नेगेटिव रहेगी, एक हाँ और एक ना। और यदि एक नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव, ना और हाँ। ऐसे अपोजिट जब जाता है तो वैधर्म्य होता है, और जब एक ही दिशा में जा रहा होता है तो साधर्म्य होता है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास वो है साधर्म्यता के कारण। जो ये दो पहले एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे साधर्म्य के, समानता वाले, और नीचे वाले जो दो एग्जाम्पल होंगे वो हमारे वैधर्म्य के होंगे। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं। निज दोषावृत मनसाम अति सुंदरमेव भाति विपरीतम पश्यति पितो अपहत शशि शुभ्रम शंखम अपि पीतम। अब यहाँ पे क्या बात कही जा रही है? निज दोष आवृत मनसाम। निज दोष, अपने दोष से आवृत, अपने दोष से ढका हुआ, आवृत हुआ मन जो है, अति सुंदरम एव, अति सुंदर होने पर विपरीतम भांति, विपरीत लगता है। अगर कोई चीज, कोई वस्तु, कोई दृश्य बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन यदि खुद का मन ही किसी दोष से ढका हुआ है, यानी कि विचलित है, व्यथित है, उस दिशा में क्या होता है, उस दशा में क्या होता है, यदि मन स्वयं का खराब है, अच्छा नहीं है, तो चाहे कितनी ही सुंदर वस्तु, स्थान, दृश्य कुछ भी हो, वो विपरीत नजर आएगा, वो सुंदर नजर नहीं आएगा। अति सुंदर वस्तु भी सुंदर नजर नहीं आएगी अपने मन के दोष के कारण। ये क्या है? एक सामान्य बात है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। जब किसी का मन खराब होता है तो उनके सबके साथ ऐसा होता है, ये सामान्य बात है। ये क्या है? सामान्य है, कोई विशेष नहीं है कि किसी एक आदि के साथ ऐसा होता है और नहीं होता। हाँ, एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, कोई एक आदि के साथ ऐसा ना बनता हो, लेकिन साधारणतः ऐसा ही होता है कि जब मन खराब है तो कोई भी चीज खराब ही लगती है, अच्छी नहीं लगती, चाहे कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो। दूसरी लाइन कह रहे हैं, अब ये समर्थन कर रहे हैं दूसरे एक एग्जाम्पल देके। पश्यति, देखता है, पितोपहत, पित्त उपहत, पीलेपन से जो युक्त है, ढका हुआ है, यानी कि पीलिया जो रोग होता है जिसमें सब चीजें पीली पीली नजर आती है, उस रोग विशेष की बात हो रही है कि जो पीलिये से पीड़ित होता है उसके, वो क्या दिखता है? शशि शुभ्रम शंखम अपि पीतम। शशि शुभ्रम शंखम अपि,
शशि चंद्रमा के समान जो शुभ्र है, श्वेत है, शंखम अपी, उस शंख को भी पीतम, पीला दिखता है। अब कोई शंख है वो बिल्कुल श्वेत है, और कैसा श्वेत है, जैसे चंद्रमा श्वेत होता है ऐसे वो श्वेत है, लेकिन पीलिये से यदि वो पीड़ित है तो उसको पीला ही देखेगा, वो उसको पीला ही नजर आएगा, क्योंकि जब पीलिये का रोग होता है तो हर चीज उसको पीली पीली नजर आती है। तो ये क्या है, ये सबको पीली नजर थोड़ी ना आ रही है, पीलिया तो किसी किसी को होगा, तो ये विशेष बात कही जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, जो पहली वाली बात होती है उसका समर्थन किया जाता है नीचे वाली बात से। तो यहाँ पर सामान्य का विशेष से समर्थन किया गया है, सामान्य बात का विशेष से समर्थन किया गया है, और साधर्म्यता से। यहाँ पे क्या है कि जो अपने दोष से आवृत है उसको सब चीजें अच्छी होते हुए भी अच्छी नजर नहीं आती, और दूसरा उदाहरण क्या है, जैसे पीलिये का जो रोगी होता है उसको श्वेत होते हुए पीला नजर आता है। तो दोनों एक जैसी बात हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव जा रही है ये बातें, कि उसको भी ऐसा नजर आता है, अच्छा नजर नहीं आता है, और दूसरी बात भी उसको पीला पीला नजर आता है। तो ऐसी बात हो रही है। तो ये सामान्य का विशेष से समर्थन किया गया, साधर्म्यता से किया गया। दूसरा एग्जाम्पल, सुसित वसन अलंकारायाम कदाचन कौमुदी महसी सुदृशी स्वैरम यान्त्याम गतोस्तम भूत विदुः तदनु भवतः कीरतिः केनाप्य गीयत येन सा प्रिय गृहम गान मुक्ताशंका क्व नासी शुभ प्रदाह। अब ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एक नायिका के लिए कहा जा रहा है जो अच्छे से वस्त्र आभूषण पहनकर सुसज्जित होकर अपने प्रियतम से मिलने जा रही है, अभिसार के लिए जा रही है, और उसने बड़ा श्वेत वस्त्र पहने हैं पूरे के पूरे, ताकि वो रात्रि के समय जा रही, चंद्रमा उदित है, और चंद्रमा कैसा है, श्वेत है, और उसकी रोशनी भी श्वेत होती है। तो ऐसे जब चांदनी होगी तो उसमें वो श्वेत वस्त्र इतना दिखाई नहीं पड़ेगा, अलग से नहीं दिखेगा, कोई गहरे रंग के कपड़े पहन ली जाए तो दिखाई देगा, तो इसलिए उसने पहने हैं ऐसे, और उसी का वर्णन किया जा रहा है कि वो कैसी लग रही है। और फिर क्या होता है, सुसित वस्त्र अलंकारायाम, सुसित अच्छे से वस्त्र और अलंकारों से सज्जित होकर, कदाचन कभी, किसी दिन, किसी समय, कौमुदी महासी सुदृश्य स्वयं, कौमुदी जो कौमुदी महासी जो चांद की चांदनी है उसमें, सुदृशी अच्छे नेत्रों वाली, सुनैना जिसके नेत्र सुंदर हो, अच्छे हो, स्वैरम यान्त्याम, स्वैरम होता है अपनी इच्छा से, यानी कि अभिसार के लिए शब्द है, उसके लिए जाती है। गतो अस्तम अभूत विदुः, विदुः चंद्रमा जो है अस्त हो जाता है। उसने श्वेत वस्त्र क्यों पहने थे, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी भरपूर है, मैं श्वेत वस्त्रों में जाऊंगी कोई मेरे को देख नहीं पाएगा, अलग से मैं नजर नहीं आऊंगी। वो निकलती है, होता क्या है कि चंद्रमा अस्त हो जाता है। अब चंद्रमा जैसे अस्त होगा तो उसकी चांदनी भी खत्म, अब चांदनी नहीं रहेगी तो श्वेत वस्त्र, अब अंधेरा हो गया है तो श्वेत वस्त्र ज्यादा दिखाई देंगे। ऐसे ही अवस्था बन गई है, चंद्रमा के अस्त होते ही अब उसको ऐसे लगने लगा है कि अब मैं अच्छे से प्रकट हो रही हूं। लेकिन फिर क्या होता है, तदनु भवतः कीरति किनप्य गीयते येन सा, तदनु भवतः कीरति, आपकी कीरति, आपके यश को, केन किसी के द्वारा, केन अपि अगीयत किसी ने गाया। कभी कहते हैं कि जो कीर्ति होती है, जो यश होता है, उसके लिए भी हम शुभ्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, श्वेत का कर सकते हैं। जो कीर्ति है, यश है, वो उजाले का सिंबल होता है, प्रतीक होता है, तो वो श्वेत में माना जाता है। तो किसी ने उसकी कीर्ति गाई, राजा विशेष की, ये न सा जिसके द्वारा जब कीर्ति गा दी गई, उसका यश फैल गया, यानी कि वो फिर से श्वेत माहौल वहां हो गया। ये न सा जिसके द्वारा, सा वह, प्रिय गृहम गाम मुक्त आशंका, प्रिय के घर में वो पहुंच गई, मुक्त आशंका, आशंका से मुक्त हुई, संशय से मुक्त हुई, प्रिय के घर में पहुंच जाती है। क्व न असि शुभ प्रदा, क्व न असि, कब आप, कहां पर आप, शुभ प्रदा कल्याण करने वाले नहीं होते हो। ये बात कही जा रही है, क्व नासी शुभ प्रदा, कहां पर आप कल्याण करने वाले नहीं होते हो। ये जो बात कही जा रही है वो सामान्य बात कही जा रही है। जैसे हम यदि राजा की बात करें तो उसका काम होता है कि वो सबका कल्याण करे, तो ऐसे ही जो बात है ये सामान्य बात कही जा रही है। ये सामान्य है कि उसका काम है, हितकारी तो होगा ही। यदि कवि कीर्ति कर रहे हैं तो ये भी सामान्य बात है कि वो हितकारी है। तो ये जो बात कही गई है, कव
न असि शुभ प्रदा, ये सामान्य बात कही गई। अब ये देखिए, ये बात तो लास्ट में कही गई ना, इससे पहले जो ये बात आई है ये विशेष है। ये जो ये है ना स्वयं यान्तम, वो ऐसी नायिका जो अच्छे से आभूषणों से सुसज्जित है, अच्छे वस्त्र उसने पहने हैं, सुंदर नेत्रों वाली है, ऐसी नायिका जा कहाँ रही है? अभिसार के लिए जा रही है। तो अभिसार आदि विशेष हो गया है, हर कोई तो नहीं जा रहा ना, तो ये विशेष है। तो जो ऊपर बात होती है उसका समर्थन होता है नीचे वाली बात से, तो विशेष का सामान्य से समर्थन हो रहा है यहाँ पे, ये साधर्म्यता के कारण। क्या है? विशेष है, अभिसार आदि के लिए जाना ये विशेष है, और एक कल्याण करना ये सामान्य बात है। तो विशेष का सामान्य से समर्थन हो रहा है साधर्म्यता के कारण। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है वो, अब ये दो एग्जाम्पल आएंगे, वो वैधर्म्यता के कारण आएगा, जो विरोधी भाव में होते हैं उसके लिए। गुणानामेव दौरात्म्यात् धूरी धूर्यो नियुज्यते असंजात किणस्कंदः सुखम स्वपीति गौरगलीहि। पहली लाइन क्या कह रहे हैं? गुणानामेव, गुणों के ही या गुणों के ही, दौरात्म्यात्, दौरात्म्यता होने से यानी कि गुणों के होने के कारण, धूरी धुर्यो नियुज्यते, धूरी धुर्यो धुर्यो धूरी नियोजिते, जो बैल होता है उसको जुए में जोड़ा जाता है। अब वो उसके अंदर गुण है, वो काम कर रहा है, इसलिए उस बैल को जुए में लगाया जाता है। अब कोई बैल ऐसा है जो काम नहीं करता या शरीर से बूढ़ा हो गया है, तो ऐसे बैल को जुए में नहीं लगाया जाएगा क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। गुणों के कारण बैल को जुए में जोड़ा जाता है, ये बात कही जा रही है। ये सामान्य बात है कि ऐसे ही बैल को तो जोड़ा जाएगा जो काम करता है। और असंजात किण स्कंदः, असंजात नहीं उत्पन्न हुआ, किण स्कंदः, स्कंद कंधे पे कोई दाग भी नहीं लगा, सुखम स्वपीति गौरगली ही, गौरगली कह रहे हैं उस बैल को जिसने कोई काम नहीं किया, दुष्ट बैल, सुखम स्वपीति, सुख से सोता है। अब एक जगह क्या हो रहा है कि काम में लगाया जा रहा है, और दूसरी ओर क्या हो, काम नहीं कर रहा, सो रहा है। तो एक काम कर रहा है और एक काम नहीं कर रहा है, ये क्या बात होगी? दोनों अपोजिट बातें होगी। अगर ऐसा होता ना, एक को काम में लगाया जा रहा है और दूसरे को भी किसी काम में प्रवृत्त दिखाया जाता, काम में लगा हुआ, तो वहां साधर्म्यता आती। तो ये क्या है कि गुणों के कारण, अब ये क्या है, अब हर कोई तो नहीं सो रहा ना, वहां पे कोई दुष्ट बैल है इसलिए वो सो रहा है, और उसने कोई काम कभी किया नहीं, तो उसके कंधे पे किसी प्रकार का निशान नहीं, क्योंकि जब जुए में जोता जाता है तो कंधे पे निशान पड़ जाते हैं उस जुए विशेष के। तो ये क्या है? ये विशेष है। तो यहाँ पे क्या है? सामान्य का विशेष से समर्थन हो रहा है, लेकिन वैधर्म्यता के कारण, गुणानाम, गुणों के कारण ही उस बैल को वहां जोड़ा जा रहा है, यानी कि जो गुणवान होगा उसको कार्य में लगाया जाएगा। अगर ऐसा ही कोई एग्जांपल देते, जैसे ऊपर बात कर दी कि बैल को गुणों के कारण जोड़ा जा रहा है, और नीचे ऐसी कोई बात कहते कि उत्तम पुरुष जो काम करने वाले होते हैं उसको भी काम में लगा दिया जाता है, तो ये साधर्म्यता होती है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, लेकिन जो दुष्ट बैल है वो तो सुख से सो रहा है, तो ये वैधर्म्यता होगी। यहाँ सामान्य का विशेष से समर्थन किया गया है, लेकिन वैधर्म्यता के कारण। अगला एग्जाम्पल है, अहो ही में बहव प्राध बहवो प्राधम आयुषा यद प्रियम वाच्यमिदम मे दृश्यम त एव धन्यः सुहृदः प्राभवम जगति अदृष्ट एव ही ये क्षयम गतः। ये क्या कह रहा है? अहो, अरे, ही निश्चय ही, मैं, मेरा, मेरी, बहु अपराध, बहुत बड़ा अपराध, आयुषा, मेरी उम्र ने भी, वो इतना बड़ा हो गया है कोई व्यक्ति विशेष कि मेरी उम्र ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है, यद अप्रियम, जो अप्रियम, वाच्यमिदम, इस वाच्य को, मया, मेरे द्वारा, ईदृश्यम, इस प्रकार के, कि मेरे द्वारा इस प्रकार के अप्रिय वाच्य को कहा जाता है। अब किसी व्यक्ति की एज ज्यादा बड़ी हो गई है और उसके आगे उसके छोटे, उसके परिवार के जन, रिश्तेदारी के जन, कोई भी उससे जो छोटा है, वो जब सृष्टि का सिद्धांत है, जब जन्म हुआ है तो मरण भी होता है, कि उसकी उम्र तो बढ़ती जा रही है, शरीर त्याग उसने करना था, उसने मरना था, लेकिन वो अभी भी जीवित है बड़ी उम्र होते हुए भी, और उसके छोटे उसके आगे मर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि मेरे द्वारा इस प्रकार का जो अप्रिय बात है वो कही जा रही है। अब जैसे ही किसी को सूचना मिलती है आगे बतानी पड़ती है, तो वो दुख का विषय होता है कि हमारे आगे हमसे छोटे चले जाएं, शरीर छोड़ दें। तो ये
कोई व्यक्ति यही बात कह रहा है कि मेरी जो बढ़ती उम्र है उसने इतना अपराध कर दिया है। अब ये व्यक्ति एक विशेष बात को बता रहा है, अपनी बता रहा है, तो ये विशेष है। यहाँ पे विशेष बात कही जा रही है। एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरी इतनी बड़ी उम्र ने ये अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध किया कि मुझे ऐसी इस प्रकार की अप्रिय बात को कहना पड़ता है। ते एव धन्य, वे ही धन्य हैं। कौन धन्य है? सुहृदः प्राभवम, अपने जो प्यारे हैं मित्रों के प्राभव को, उनके मृत्यु को जगति, जगत में अदृष्टेव, बिना देखे ही ये क्षयम गता, वो क्षय को प्राप्त हो गई हैं। कि जिसने अपने जो हृदय हैं, अपने जो प्यारे हैं, उनकी मृत्यु को देखे बिना ही जो मर गए हैं, जो पहले मर गए और अपने जो प्यारे हैं उनको नहीं जिसने देखा है, तो वो धन्य है। ये सामान्य बात कही गई है कि हम देखें अपनी लाइफ में भी कि जो बड़ी उम्र वाले होते हैं वो चले जाए, छोटे अभी सही स्वस्थ है, तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। यदि किसी बड़े के रहते कोई छोटा चला जाता है तो वो दुख का विषय हो जाता है उनके लिए। तो ये सामान्य बात है। यहाँ पे विशेष का सामान्य से समर्थन किया जा रहा है, लेकिन वही धर्म्यता से। ये क्या कह रहा है? ऊपर वाली लाइन में कह रहा है कि वो जीवित है। ऊपर वाली लाइन जो कह रहा है मैं जीवित हूं और इतना बड़ा अपराध है कि मुझे ये बातें बतानी पड़ती है। और नीचे वाली लाइन में क्या कह रहे हैं कि क्षयम गता, वो मर गई हैं। पहली लाइन में जीवित है, दूसरी में मर गई हैं। अगर दूसरे में भी जीने की बात होती तो साधर्म्यता होती। यहाँ पे एक जगह जीवन है, एक जगह मरण है, तो वही धर्म्यता हो गई। तो ये क्या था? अर्थांतर न्यास अलंकार। जहां और जब हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई गद्य पद्य कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, उसमें जहाँ सुक्ति आती है तो वहां पे अर्थांतर न्यास अलंकार ही होता है। और अर्थांतर न्यास अलंकार क्या है? जहाँ पे सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन होता है, जो साधर्म्यता और वैधर्म्यता के द्वारा किया जाता है। पहले दो एग्जाम्पल हमारे साधर्म्यता के हैं, दूसरे वैधर्म्यता के हैं, और एक एग्जाम्पल ऐसा जो सामान्य का विशेष से समर्थन करता है और दूसरा विशेष का सामान्य से। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे। यहाँ पर सामान्य बात कही गई है कि कोई भी अपने दोस्त से आवृत होता है तो उसे कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता, और जो पीलियस का रोग से पीड़ित है उसको पीला दिखाई देता है। यहाँ पे सामान्य का विशेष से। दूसरा है कि एक अभिसार के लिए नायिका जा रही है, ये विशेष बात है। और दूसरा कि आप कहाँ कल्याणकारी होती है, सामान्य तो विशेष का सामान्य से समर्थन है। तीसरे में वैधर्म्यता है, जहाँ पे गुणवान जो है उसको कार्य में जोड़ा जाता है, और दूसरे में जो दुष्ट व्यक्ति है उसको कार्य में नहीं लगाया जाता, वो सक्सेस होता है। तो ये अपोजिट बात है। यहाँ पे सामान्य का विशेष से समर्थन किया जाता है वैधर्म्यता से। और अगला है कि मेरी बड़ी उम्र ने ये अपराध किया है कि मुझे अप्रिय समाचार ये कहना पड़ता है। और दूसरी ओर वो अच्छे धन्य लोग हैं जो अपने सुहृदय की मृत्यु से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पर विशेष का सामान्य से समर्थन किया गया है वैधर्म्यता से। तो ये हमारा अर्थांतर न्यास अलंकार था। धन्यवाद।